अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। अज़ीज़ तलबा, 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम में आज हम इस वीडियो के अंदर सवाल नंबर 2 की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो भी 5 पर्चों की, यानी 5 पर्चे हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है। आप में से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बड़े वीडियो देखने की आदत नहीं है, तो पहली फुर्सत में इस वीडियो से निकल सकते हैं, मतलब इसको बंद कर सकते हैं। जो बच्चे तालीमी वीडियोस बड़ा नहीं देख सकते और पिक्चर्स, फिल्में, बड़े बड़े गाने, बड़े बड़े सीरियल्स मोबाइलों पर देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा तालीमी वीडियो नहीं है। तो बराए करम आप बंद कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपको कामयाब बनाना चाहते हैं हर सवाल के ताल्लुक से। तो आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम में 5 पर्चे हल करने वाले हैं, और सवाल नंबर 2 हम हल करने वाले हैं 5 पर्चों का। उम्मीद है आपने हमारा इससे पहले का जो वीडियो है जिसके अंदर हमने सवाल नंबर 1 हल कराए थे 5 पर्चों के, वो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आई बटन पर ऊपर आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लेना। और इस तमाम पर्चों के जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम पर्चों में मौजूद जो बुलंद मेयार के जो सवालात हैं, यानी जिसे हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, इन तमाम सवालात के भी हल हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में आप जो है देख सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्लेलिस्ट भी देखना नहीं आती, तो भाई जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर लास्ट में एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक नज़र आएगा, तो उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। हमने इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम के तमाम जो है 5-5 पर्चों के, यानी 5 इम्कानी सवालिया पर्चों के हल हमने दे रखे हैं। तो बराए करम वो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए और ज़्यादा ना बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पर्चे की तरफ। पहले पर्चे के सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल है आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल बनी हुई है, सवाल लिखा हुआ है। एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो देखिए क्या बोला गया है कि सरगर्मी मुकम्मल करनी, मुसलस ABC और EDC। ABC यानी बड़ा वाला मुसलस और EDC यानी ये छोटा वाला मुसलस जो है, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ABC मुतमासिल है, जिस जाविये का नाम लिखना है वो दोनों 46 दर्जे के। तो देखो ये ABC तो लिखा हुआ है, तो दूसरा इसका नाम क्या रहेगा, EDC रहेगा। जाविया EDC ऐसे लिख देंगे, है ना, EDC है भैया ये। अब जाविया C दोनों में कॉमन है, दोनों मुसलमान में कॉमन है, तो लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुश्तरिक जाविया, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जब 2 जाविये की जोड़ियां हम लिख देते हैं तो मुसल्लस जो होता है वो मुतशाबा हो जाता है। तो मुसल्लस ABC मुतशाबा हो जाएगा मुसल्लस EDC से। आजमाइश क्या लिखेंगे यहाँ, जाजा आजमाइश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जाजा आजमाइश, यानी 2 जाविये लिखे ना हमने, इसलिए यहाँ जाजा आजमाइश लिखेंगे। तो इस तरह से 2 मुसल्लसों को मुतशाबा साबित किया जाता है ना, 2 जाविये के लिहाज से और जिलों के तनासुब के लिहाज से भी 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल आपके सामने मौजूद, एक दायरा बना है, यहाँ पर AC कुत्र बताया गया है, और यहाँ पर एक जाविया बन रहा है ABC, है ना, और एक कॉस है जो निस्फ दायरे का है AMC। इसकी कीमत आपको 180 दी गई है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये जो जाविया है ABC, ये इस कॉस AMC की मदद से बन रहा है। तो ABC कीमत जो है वो आधी होगी कॉस AMC से, तो यहाँ AMC लिख देंगे। AMC कीमत कितनी, 180, तो 180 लिख देंगे। यहाँ 2 से जब तकसीम कर देंगे 180 को तो 90 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निस्फ दायरे का जो कॉसी जाविया होता है वो कायमा होता है, यानी 90 दर्जे का होता है ना। जाविया जो होता है वो कायमा होता है, तो यहाँ कायमा लिखिए या 90 दर्जे लिखिए, तो जाविया कायमा होता है। इस तरह से आपको मुकम्मल करना होगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल, 2 मार्क्स इस तरह से आपको मिलेंगे, है ना। बिल्कुल एक्टिविटी इसी तरह से हल करनी जिस तरह से हम हल कर रहे हैं। अगला सवाल है, क्या बोला गया कि दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास खींचने के लिए जेल में दी गई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, O मरकज वाला लेकर 4 सम का निस्फ कुत्र का दायरा बनाना है ना। अब ये हिंदसी अमल पर मबनी है, तो ये जो सवाल है हम अपने आपको जो है ना पेज पर बाकायदा जिस तरह से किया जाता है एग्जाम में, जिस तरह से आप बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 हमको जो बनाना है, ये एक्टिविटी बेस्ड में ही हमें कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदसी अमल पूछा गया है।
जिस तरह से बोला गया बिल्कुल वैसे ही करना है। ओ मरकज़ वाला दायरा बनाना है 4 सम निस्फ कुतुर लेकर। तो आपका जो प्रकार होगा जिसे राउंडर कहते हैं, उसमें 4 सम का इस तरह से पहले आपको तो इस तरह से ले लेना होगा। 4 सम जैसे ही अगर आप यहाँ ले लेते हैं, फिर इसकी मदद से यहाँ पर आपने जो आंसर शीट होगा आपका, उस पर इस तरह से आप दायरा बना लीजिए। देखिए इस तरह से ऐसे आप दायरा बना लीजिए। हाँ, अब ये बना लिए, ओ मरकज़ वाला दायरा बन गया है, 4 सम का निस्फ कुतुर का दायरा बन गया है। अब दायरे पर कोई नुक्ता P लेना है। मान लीजिए मैं पॉइंट P यहाँ लेता हूँ, मैं ये पॉइंट P यहाँ पर हो गया है ना। तो बोलता है कि शुआ OP खींचिए। अब यानी OP इस तरह से बनाना होगा जिसको थोड़ा सा आगे तक भी बढ़ाना होगा। शुआ OP बोला है ना, तो शुआ मतलब आगे तक बढ़ाना है, इस तरह से ऐसे ये बढ़ा दी हमने, ये पॉइंट P है तो शुआ OP बन गई। अब नुक्ता P से शुआ OP पर एक उमूदी नासिब खींचना है। तो उमूदी नासिब कैसे खींचा जाता है, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, नुक्ता P के ऊपर जो है इस तरह से आप प्रकार रखेंगे और एक कॉस जो है इधर बनाएंगे और एक कॉस जो है आप इधर बनाएंगे, ऐसे है ना। अब आपने दो जो है कॉसाइन बना लिए हैं। अब इसके ऊपर प्रकार रख के इस कॉस पे रख के ऊपर एक कॉस बनाएंगे आप इस तरह से, क्योंकि उमूदी नासिब खींचना है तो उमूदी नासिब हम आधे से ज़्यादा लेकर भी कर सकते हैं, है ना। ये कॉस पे रख के अब इन दोनों कॉसाइन को कट करेंगे। अब ये उमूदी नासिब हमने बना दिया, इसको देखो ये कॉसाइन को इस तरह से मिला लेना है। ये जो उमूदी नासिब बना है इसने दायरे को नुक्ता P पर टच किया है और ये जो ख़त बना है ये ख़त L बना है और यही हमको बनाने के लिए बोला गया था कि इस ख़त को L नाम दीजिए और ख़त L नुक्ता P से गुजरने वाला मतलूबा ममास है। तो कुछ इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 का जो है शक्ल बनती है। तो बहुत ही सिंपल और आसान है। वैसे ये मैंने चैनल पे ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन अभी ये सवाल की लिस्ट में लाइन से आ रहा है, इसके लिए मेरा बताना बनता है, वरना आप लोग बोलेंगे सर यह सवाल क्यों छोड़ दिए, है ना। भले ही हम 99% काम अच्छा करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ सवाल छोड़ देते ना तो आप लोग कमेंट कर कर के परेशान कर देते हैं कि भाई ये नहीं करे, वो नहीं करे, क्यों नहीं करे। खैर इसलिए मैंने करा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का बी। क्या बोला गया यहाँ पर, तय कीजिए कि 24, 70 और 74 ये 3 आदाद जो दिए गए हैं फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं, वजह भी लिखना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको 3 आदाद दिए गए हैं, इन तीनों आदाद के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि सबसे बड़ा नंबर 74 है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको वित्र मान लो। तो हमारा जो फिसागोरस के आदाद सलासा चेक करने का जो तरीका होता है, तो इसमें वित्र का मुरब्बा हम पहले मालूम करते हैं। तो क्या होता है, वित्र का मुरब्बा यानी सबसे बड़ा जो आदद होगा वो वित्र होगा। तो 74 का स्क्वायर कैसा निकालेंगे, 74 का स्क्वायर निकालने भी आना चाहिए, है ना। एक ट्रिक बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। किसी भी नंबर का मतलब जो 70 से लेके 70 का तो मालूम ही होगा ना, जब 7 का मुरब्बा 49 होता है, 49 होता है, तो 70 का कितना होगा, 4900 होगा। तो 71 का से लेकर 79 तक का स्क्वायर मालूम करने का जो तरीका है मैं पहले यहाँ बता देता हूँ आपको, यानी पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बेसिक भी पढ़ा देता हूँ मैं, हाँ, इसलिए ध्यान से देख लो। देखो 74 का स्क्वायर करना है तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49 यानी 49, है ना। अब क्या करेंगे आप, 7 को, 4 को और ये 2 को, यानी स्क्वायर जो मुरब्बा है ना वो, इन तीनों को जरब कर दो। 7 चौक 28, 28 दूनी हो जाएगा 56। तो उसको इस तरह से लिखो बीच में, है ना। 9 के नीचे 5 लिखेंगे, 1 के नीचे 6 लिखेंगे और फिर इन दोनों को सबको जमा कर देंगे। तो 6 ये 7, 1 मिनट, हाँ, ये 6 हो जाएगा और ये 6 और 1 7 हो जाएगा और 9 और 5 ये 14 हो जाएगा। 14 के 4 हासिल है 1, 4 और 1 5, तो 5476 आ जाएगा। कितना आएगा, 5476। ये एकदम इजीली तरीके से हम मुरब्बा निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप 72 का, 73 का, 75 का, 76, 77, 78, 79, इस तरह से यही तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप बाकी जो छोटे नंबर जो है, छोटे नंबर जैसे कि 24 का मुरब्बा, है ना, तो 24 का मुरब्बा जमा 70 का मुरब्बा, दोनों का मुरब्बों का मजमुआ चेक कीजिए। देखो 24 का मुरब्बा तो सबको पता है 576 होता है ना, जमा 70 का मुरब्बा भी बताया मैंने 4900, देखो यहाँ लिखा है मैंने, है ना। इन दोनों को लिख दो, अब दोनों को प्लस कर दो, क्या होता है 5476 ही आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा जो है वो बराबर है, ये जो पहला ज़िला था ये दूसरा ज़िला था, है ना। तो पहले
पहला ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, ये बराबर आ चुका है। तो फीसागोरस के मसले के मुताबिक दिए गए आदाद जो है वो फीसागोरस के आदाद सलासा है, वजह भी लिखना है, इसलिए हम लोग बताएंगे। इसलिए फीसागोरस के मसले के मुताबिक, फीसागोरस के मसले की रूह से दिए गए आदाद, यहाँ लिखेंगे दिए गए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा है, आदाद सलासा है, ऐसा आपको लिखना हो। तब जाके आपको इस तरह के जितने भी सवाल इन तमाम पांचों पेपर में दिए गए हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। जो सबसे बड़ा आदद होगा उसको वित्र मान लेंगे आप, उसका मुरब्बा कर लेंगे, और फिर बाद में दो छोटे जो आदद होंगे उसको पहला ज़िला और एक को दूसरा ज़िला बता देंगे आप। दोनों के मुरब्बों का मजमूआ चेक कीजिए बराबर आता है या नहीं। देखो ये आंसर दोनों सेम आ गए। इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए जो आदाद है वो फीसागोरस के आदाद सलासा होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो फीसागोरस के मसले की जो है अक्स की या फीसागोरस के मसले की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि वो दिए गए जो आदाद होंगे वो फीसागोरस के आदाद सलासा नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 का पहला हो गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला गया है आपके सामने, एक मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला PQRS दिया गया है, QRT इसमें एक ही खत पर वाक़ है। यहाँ पर QPS ज़ाविया 110 दिया गया है, तो QRS हमको x दर्जे और SRT हमको y दर्जे दिया गया। तो बोलता है x और y की वैल्यू मालूम कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि PQRS जो है एक मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला है, यानी इसके मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ, यानी QPS जमा ज़ाविया SRQ, ये दोनों का जो मजमुआ होगा वो 180 होगा, मुतम्मिम होगा, है ना। यहाँ पे वो लाइन लिखनी पड़ेगी मसले की हमारी। हम लोग ने जो पढ़ा है ना मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला का मसला पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सब पूरा सिलेबस मौजूद है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये का मजमुआ मुतम्मिम होता है। अब QPS आपको 110 दिया गया है। अब जाहिर सी बात है SRQ आपको मालूम करना है जो कि x है ना। SRQ क्या दिया गया है, x है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, है ना। इस तरह से 180। अब x मालूम करना है तो 180 के माइनस में 110 को भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो x की कीमत कितनी आएगी, 70 दर्जे है। इसी तरह से अब आप गौर से देखेंगे एक ही खत पे वाक़े ज़ाविये देखो, SRQ प्लस ज़ाविया SRT, ज़ाविया SRT, ये कितना होगा, 180 होगा। अब ये SRQ जो है x है, SRT जो है ये y है, इक्वल टू 180। x की कीमत आपके पास है 70 जमा ये y इक्वल टू 180। अब y यहाँ रहेगा 180 के माइनस में 70 को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा, है ना। तो ज़ाविया y की कीमत कितनी आ गई, 110 आ गई। तो इस तरह से जो है हल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये खती जोड़ी के ज़ाविया बच्चा, इसका रीज़न लिखना ना भूलें, इसकी भी वजह लिखना पड़ती है। अगर आप वजह नहीं लिखेंगे तो आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। इसके लिए आप ध्यान से जो भी मैं बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, आपको दो जो है नुकात दिए गए हैं A और B, और दोनों के मौद्दिद भी दिए गए। जैसे नुक्ता A है जिसका मौद्दिद है 3,8, और नुक्ता B यहाँ दिया गया जिसके मौद्दिद है -9,3, है ना। और इसको मिलाने वाला जो कता AB को y महवर पर कता करता है, यानी इसको मिलाएंगे तो ये y महवर को कता कर रहा है, समझ लीजिए y महवर ये है ना, इस तरह से। तो y महवर को कता कर रहा है, तो y महवर को कता करता है तो किस निस्बत में तकसीम कर रहा है ये y महवर AB को, ये हमको मालूम करना है ना। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो समझ जाना कि भाई इससे का ज़ाब्ता यहाँ पर लगने वाला है। मान लीजिए y महवर को नुक्ता M पर जो है कता कर रहा है ना। तो नुक्ता M पर जो कता कर रहा है तो नुक्ता M के भी कुछ मौद्दिद होंगे, तो नुक्ता M के मौद्दिद होंगे समझ लीजिए x, y, है ना। और जो ये हमको दिए गए ना, A के नुकात ये x1 y1 है, और जो B के नुकात है ये x2 y2 है। आप पहले फ़र्ज़ करने वाली लाइन लिख देंगे कि फ़र्ज़ किया कि 3,8 है ना, ये x1 y1 है, ऐसे आप बता देंगे। और जो B नुक्ता है आपका -9,3, ये जो है ये x2 y2 है ना, ऐसा बता देंगे आप। और जो M जिसके हमको जो है मालूम करना है, मतलब x, y, है ना। देखो कैसे मालूम करेंगे, इसके नुकात मैं बता सकता हूँ अभी। अगर कोई कताखत y महवर को काट रहा है, y महवर को काट रहा है मतलब वो x y के मुतवाज़ी होगा, तो उसका y का तो पॉइंट होगा लेकिन x का पॉइंट 0 होगा, तो 0, y इसके मौजूद होंगे। क्या होंगे, 0, y इसके मौजूद होंगे। तो हमें इसका पता करना है कि ये कितनी निस्बत में इसको तकसीम कर रहा है, यानी m निस्बत n हमको पता करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते से, यहाँ लिखेंगे हिस्से के ज़ाब्ते से, हिस्से के ज़ाब्ते से। हिस्से का ज़ाब्ता क्या कहता है,
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से लिखेंगे। m के जो मौजूद है 0, y यहाँ लिख दीजिए। सारी कीमत देखो, m हमको मालूम नहीं है, x2 है हमारा -9, तो -9m हो जाएगा, ये -9m हो जाएगा ये, प्लस है ना, प्लस है ना, तो nx1, तो n भी हमको नहीं पता है, x1 कितना है हमारा 3 है, तो ये 3n हो जाएगा अपॉन ये m प्लस n, है ना, कॉमा my2 यानी 3m प्लस ny1 मतलब 8n हो जाएगा अपॉन m प्लस n, रख दिए कीमत। अब मवाजना करेंगे, देखो ये x की पोजीशन है और ये भी x की पोजीशन है, इन दोनों को मवाजना करेंगे, है ना, मवाजना करेंगे तो -9m प्लस 3n इज इक्वल टू अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, है ना, और 3m प्लस 8n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू y से मवाजना करेंगे। हमको तो सिर्फ m और n की कीमत मालूम करना है, तो इसको ना लेते हुए इसको हल करेंगे, तो -9m प्लस 3n इज इक्वल टू, ये जब 0 के ज़रब में जाएगा इस तरफ ऐसे, इसके ज़रब में, तो 0 ही हो जाने वाला है, खत्म हो जाएगी कहानी। तो हम क्या करेंगे, 3n यहाँ रखेंगे, 9m यहाँ ले लेंगे प्लस में, है ना। अब m के बटे में n ले लो और 3 के अपॉन में 9 को ले लो, तो ये कैंसिल होता है ना, होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, 3 का 3 3 9, तो ये 3 का 3 और 3 3 9, तो 1/3 यानी m अपॉन n आ गया, तो m निस्बत n कितना आ गया, 1/3। तो यही हमको मालूम करना था। तो इस तरह से हिस्से का ज़ाब्ता अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ इस तरह से करना होता है। अगर यहाँ पर y मेवर की जगह x मेवर होता तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x, 0 हो जाते, है ना। तो जिस मेवर को काटते हैं वो मेवर का नुक्ता होता है और जिसके मुतवाज़ी होता है वो 0 होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमारे 3 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल जो है कंस्ट्रक्टिव वेज है, यानी हिंदसी अमल पर मबनी है। मरकज ओ से 3 सम निश्चित कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 5007 सम पर एक नुक्ता पी लीजिए और वहां से दायरे पर ममाज खींचिए, है ना। तो ये हम अपने आपको पेज पर बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से बनाते हैं। अब बच्चों सवाल नंबर 4 देखिए। मरकज ओ से जैसे हमको बोला कि 3 सम का दायरा बनाना है, तो पहले 3 सम आप स्केल की मदद से ले लीजिए। यहाँ पर 3 सम का ले लो ऐसे स्केल की मदद से प्रकार में। अब 3 सम का दायरा आप इस तरह से बना लीजिए और फौरन इस तरह से बना लीजिए आप। अब ये जो दायरा बना है इसका मरकज़ जो है वो ओ आपको देना है। अब इस मरकज़ ओ से आपको 5.7 सम के फासले पर नुक्ता पी लेना है। तो 5.7 सम कैसे लेंगे आप? तो स्केल को बराबर इस तरह से आप रखिए और 5.7 सम जहाँ आ रहा है, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ये 5.7 सम पर नुक्ता पी समझ लो यहाँ मिल रहा है हमको, है ना। अब आपको क्या करना है, इस नुक्ता पी से दायरे पर ममाज खींचना है। दायरे पर ममाज खींचने के लिए सबसे पहला काम हमको तो ये करना पड़ेगा कि इस ओपी का आपको उमूदी नासिब लेना पड़ेगा, है ना। तो उमूदी नासिब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नुक्ता पी पर आधे से ज़्यादा ऐसा फासला लेके ऊपर एक कॉस खींचेंगे आप, नीचे एक कॉस करेंगे आप। इसी तरह से नुक्ता ओ पर जो है दायरे के मरकज़ पर रखे प्रकार का नोक, इसको इस तरह से कता करेंगे। कता करने के बाद जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे उन दोनों क्वेश्चन को स्केल की मदद से आप जो है ना मिला लेंगे, है ना। अब इस तरह से आप मिला लेंगे तो ये जो उमूदी नासिब बना है, मान लीजिए इसने ओपी को नुक्ता एम पर जो है उमूद बना है ये, है ना, नुक्ता एम पर कता किया है। अब आप क्या करेंगे, नुक्ता एम को जो है मरकज़ मानकर, नुक्ता एम को मरकज़ मानकर ओ तक आपको प्रकार ले जाना है। कहाँ तक? ओ तक। देखो ये ओ तक, इस तरह से देखो ओ तक रखना है, इसे ओ तक रखना है और आपको दायरा बनाना है। इस तरीके से दायरा बनाना है या कॉज बनाइए आप। आपकी दरसी किताब में जो है ना प्रोसीजर भी दिया गया है, मतलब तरीका अमल भी दिया गया है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो मैंने एक दायरा बनाया, तो नए दायरे ने पुराने दायरे को जहाँ कता किया वहाँ आप उसको नाम दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ ए दे दिया, इधर इस नुक्ते को पॉइंट बी दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट पी से जो है ना, पॉइंट पी से इस तरीके से जो है ममाज बना लेंगे उस दायरे पर जहाँ पर नुक्ता ए पर उसने टच किया है, मतलब कता किया है ना इस दायरे ने। इस तरह से सब बना लेंगे। तो देखो ये ममाज बन गया एक। अब दूसरा ममाज यहाँ से बनेगा इस तरीके से, नुक्ता पी से इस जानिब खींचेंगे। तो ये 2 ममाज बन चुके हैं। देखिए
इस तरीके से बनाना है, और ये भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर समझा कर रखा है ना। तो यहाँ पर ये सवाल जो है चौथा ये मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है, दो मुसल्लस आपको मुतशाबा दिए गए हैं और दोनों मुसल्लस की जो ज़िले हैं आपको दिए गए हैं और एक ज़िला आपको मालूम करना है। अब दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो इसके ज़िले तनासुब में रखे जाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, मुसल्लस LMN मुसल्लस मुतशाबा है मुसल्लस RST से। तो जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं ना तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। तो LM अपॉन RS लिखेंगे इक्वल टू MN अपॉन ST ऐसे लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे हम, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। मैं वीडियो ना बड़ा ना बने, पहले तो बड़ा बन ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा बड़ा ना बने, इसके लिखने में कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस आपको समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने पूरा लिखना है ना। तो LM की कीमत आ गई 3, RS की कीमत आपको मालूम करनी है, MN की कीमत है 4, ST की कीमत है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 12 बराबर 4 ज़रब RS। अब RS आपको मालूम करना, यहीं रहने दीजिए। 3 ज़रब 12 के बटे में 4 जाएगा तो 4 1 4 4 3 12। इस तरह से RS बराबर 3 ज़रब 3 यानी 3 3 9। तो RS की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। हो गया ना हल। तो इस तरह से 5 सवाल हल हो गए हैं हमारे सवाल नंबर 2 के बी के, और यहाँ पर हमारा ये जो पर्चा है ये मुकम्मल हो गया है, पहला पर्चा। बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब हम पर्चा नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। पर्चा नंबर 2 में सवाल नंबर 1 एक्टिविटी बेस का 3 5 4 ये 3 आदत दिए गए। बोला गया कि फिथागोरस के आदत साबित करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। क्या बोला है, दिए गए आदत में सबसे बड़ा आदत क्या है भाई, 5 है। तो भाई यहाँ लिख देंगे 5 बाकी दो आदत के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तब इन तीनों आदत के ग्रुप फिथागोरस के आदत सलासा कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिए हुए आदत 3 5 4 में सबसे बड़ा आदत 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा फिर से। तो 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिख देंगे। 3 का मुरब्बा जमा आदत खाली लिखने के लिए जगह खाली है और मुरब्बा भी लगा के दिया, देखो इधर पर ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 3 5 4 बोला तो 4 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा हो गया 9 और 4 का मुरब्बा हो गया 16। दोनों का मजमूआ कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये देखो 5 का मुरब्बा और ये दोनों का मुरब्बों का मजमूआ बराबर आ गया, यानी ये जो आदत है फिथागोरस के आदत सलासा है। तो एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर ये जो 2 आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये एक मसला भी है, मतलब एक तरीके से ये खुसूसियात है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर आपने ये पढ़ा होगा, है ना। मुतमासिल वित्रों के कौसैन मुतमासिल होते हैं या मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं, है ना, ये इसका टाइटल है। देखिए दायरे के अंदर 2 कौसैन है APC, देखो ये वाला, ये जरा APC और DQE ये वाला, ये दोनों मुतमासिल बताए गए। तो बोलता है कि अगर दोनों वित्र AC और DE को मुतमासिल साबित करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये 4 बॉक्सेस फिल करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको दिया गया है कि AB मुतमासिल है DB के। अब AB की जरा ये है और DB की जरा ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ एक ही दायरे के निस्फ कुतरे। क्या ये एक ही दायरे के निस्फ कुतरे, यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतरे। एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, पहले पूरा लिख देंगे ये एक ही दायरे के निस्फ कुतरे, उसके बाद फिर पेन से जो है ना बॉक्स बनाएंगे, है ना। वरना आप पहले बॉक्स बना देंगे बाद में लिखेंगे तो उसमें जगह अगर नहीं बैठी तो बड़ा बेढप लगेगा वो। इसके लिए पहले लिख लेना, बाद में पेन से बॉक्स बना देना स्केल की मदद से। आगे बढ़ते हैं। एक और मरतबा जो है देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में एक ही दायरे के निस्फ कुतरे लिखने की हिदायत दी गई है। तो BE लिख दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे BC आएगा, तो ज़िला BC आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़िला BC आ जाएगा। जरा इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना, BC। तो BC ज़िला मुतमासिल है BE के। बस हो गया, 2 ज़िलों की जोड़ियाँ लिख दी हमने। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस जो है मुतमासिल हो गया, देखो दोनों के नाम भी लिखे गए ABC और मतलब एक जाविया लिख दिए गए ABC यानी ये जाविया और DBE यानी ये जाविया। दोनों जाविया जो है मुतमासिल कौसैन की पैमाइश को जाहिर करते हैं, मतलब मरकज़ पे बनने वाला जो जाविया होता है वो बराबर होता है, मसावी होता है, दोनों जाविया बराबर बताए गए। तो नंबर 4 पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख दिया गया, देखो, है ना। तो 2 ज़िले लिख दिए गए हैं और एक जाविया लिखा है, तो इसलिए ज़िल आज़माइश क्या आएगा, ज़िल आज़माइश, है ना। आप ज़िल मत लिखना, पहले 2 ज़िले पहले लिखे बाद में जाविया लिखा, इसलिए ज़िल ऐसा होता नहीं है, ज़िल होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मुसल्लस मुतमासिल हो चुके हैं। अब जब मुसल्लस मुतमासिल हो गए हैं तो ये जो ज़िले हैं 5वें पॉइंट में जो लिखा है AC और DE ये उसी मुसल्लस के ज़िले हैं। तो हम ये लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के
नज़ीरी ज़िले, मीम मीम नून दाल, है ना, मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले। तो इस तरह से जो ज़िले हैं वही दायरे के वित्र भी हैं, तो इसलिए वित्र AC मुतमासिल होगा वित्र DE के। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो समझ में आ गया, इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, आसान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, दो कायमा ज़ाविया मुसल्लस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक का नाम है PQR, एक का नाम है LMN, और तमाम ज़िलों की जो निस्बतें हैं यहाँ दी गई है। हमें बोला गया है कि साबित सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए साबित कीजिए कि दोनों मुस्लिम मुतशाबा है या नहीं, है ना। तो मुतशाबा साबित करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो ज़िलों मतलब अगर जाविये की बात की गई है सवाल में, तो जाविये की दो जोड़ी अगर मुतमासिल हो गई तो मुसलसल मुतशाबा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ज़िले दिए गए हैं, यहाँ पर ज़िलों का तनासुब चेक किया था। देखो सबसे पहला ज़िला PQ/LM, यानी ये ज़िला बटे ये ज़िला, दोनों का नस्बत चेक करेंगे तो 6/3 लिख दी गया है, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2 आया। इसी तरह से दूसरे ज़िले की जोड़ी मतलब तनासुब देखेंगे, QR बटे जो है MN देखेंगे, तो QR बटे MN यानी 8/4, तो 4 का 4 दूनी 8, ये भी 2 लिखा हुआ है देखो इधर पे। फिर तीसरे ज़िले की भी तनासुब देख लेंगे, PR/LN यानी 10/5, तो 5 के बाद 5 दूनी 10, सबका आंसर 2 आ रहा है, मतलब दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा होंगे ना, मुसल्लस PQR LMN के मुतशाबा है ना, मुतशाबा है ये। और वजह क्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि तीनों ज़िलों का तनासुब है, इसलिए ज़िल आजमाइश क्या आएगी, ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर तीनों जो ज़िलों की जो तनासुब है सेम आ चुका है, इसलिए दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा यहाँ कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 जो है मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 2 का A यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के B की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 का B का पहला सवाल क्या है, मुसल्लस ABC में DE और BC मुतवाज़ी दिए गए हैं। D और BC मुतवाज़ी दिए गए। जब भी कभी ऐसा सवाल आपको नजर आए समझ जाना इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसले का इस्तेमाल होने वाला है। सबक नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। DB की कीमत जो है आपको यहाँ पर दी गई है 5.4, ये 5.4 है ना, 5.4, और AD जो है आपका 1.8 दिया गया है ना, और EC जो है आपको 7.2 दिया गया है। तो AE मालूम करने के लिए बोला है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। ये लाइन आप फिर से लिखेंगे कि मुसल्लस ABC में D और BC मुतवाज़ी है, इसलिए फिर ऐसे लेंगे, इसलिए मुसल्लस ABC में मुतनासिबत का मसला में मुतनासिबत के मसले से, है ना, मुतनासिबत के मसले से। तो मुतनासिबत का मसला क्या कहता है, पहले AD का ज़िला बटे DB का ज़िला, है ना, DB ज़िला, फिर AE बटे EC रख दिए, फॉर्मूला लिख दिए, है ना। अब कीमत रखेंगे, AD क्या 1.8 है, ये है 5.4 है ना। फिर AE तो है हमको मालूम करना है, EC क्या है 7.2 है। सब अशारिया में, इसलिए देखकर घबराना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1.8 के मल्टीप्लाई में 7.2 जाएगा, अपॉन में 5.4 जाएगा। इसी तरह से यहाँ AE जो मालूम करना वो यहीं रहेगा, है ना। कुछ देर के लिए मान लीजिए 1.8 नहीं 18 है, तो 18 का 18, 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54 होता है ना, मालूम है क्या नहीं मालूम है, पहाड़ याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको ना 5.4 ना समझते हुए 18 तिया 54 बोलेंगे, तो 3 लिखे ना, तो इसलिए 0 पॉइंट लगा दिया। अब 0.3 ना समझते इसको 3 समझा आप, तो 3 का 3, है ना, 3 का 3, 3 है ना, 3 दूनी 6 होता है ना, तो 3 दूनी 6, ये बात 3 चौक 12, तो 2.4, तो AE का क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल आपका मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल भी जो है आपकी दरसी किताब का ही जो है लिया गया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो दायरा बना है, दायरे का मरकज़ नुक्ता D है, और एक जाविया बना है ACB। इसकी जो दोनों साक़ा हैं यानी AC और DB दोनों दायरे को नुक्ता A और B पर मस कर रहे हैं। यहाँ पर एक जाविया है ACB बना है, इसकी पैमाइश 52 दर्जे दी गई है। तो हमें बोलता है कि जो मरकज़ में जो जाविया बन रहा है ADB, इसकी पैमाइश कितनी दर्जे होगी ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर शक्ल में आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पर कता AD जो है या DA जिसको बोलेंगे DA, ये उमूद है वित्र AC पर, है ना। इसी तरह से DB जो है वो भी उमूद है ममास CB पर। तो यहाँ पर ममास निस्फ़ कुत्र मसले की बुनियाद पर, किसकी बुनियाद पर, ममास निस्फ़ कुत्र मसले की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो जाविये बन रहे हैं यहाँ पर, ये जो जाविया ये 90 दर्जे का होता है ना। तो जाविया DAC बराबर होगा जाविया DBC, ये दोनों क्या होंगे 90 दर्जे के होंगे, है ना, मास निस्फ़ कुत्र के मसले की बुनियाद पर। तो देखो ये भी 90, ये भी 90 और ये 52। तो देखो 4 ज़िले वाली जो शक्ल बन रही है अंदर ADBC, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे
ज़रबतुल अज़ला ADBC में, इसमें तमाम जावियों को जमा करेंगे। तो जो जाविया हमको दिए ना पहले दो, इन दोनों को पहले जमा करेंगे। जाविया DAC जमा जाविया जो सवाल में दिए गए ACB जमा, फिर ये वाला लिखेंगे DBC, है ना। फिर जमा जो आपने को मालूम करना है ADB इक्वल टू कितना लिखेंगे 360, है ना। ज़रबतुल अज़ला के जावियों का मजमुआ। तो DAC कितना है, DAC ये 90 दर्जे है। ACB कितना दिया है 52 दर्जे दिया है। DBC कितना ये भी 90 दर्जे है ना। तो ADB हमको मालूम करना है, यहीं रहने दो ना। तो 360, अब 90 कितना हो गया 180 हो गया। 180 में अगर आप 52 जमा करेंगे तो 232 कुछ आता ही है, 232 दर्जे, है ना। इस तरह से अब ADB यहाँ रहेगा। अब आप क्या करेंगे, देखो साइड में लिखता हूँ मैं, ADB हमको मालूम करना है ना। तो 360 के माइनस में हम 232 लेके जाएंगे। तो ज़रा आप माइनस कर लो, 360 में से 232 गया तो कितना बचता है, ये 128 कुछ आता है ना। तो ADB जो है ये कितना होगा 128 हो जाएगा, 128 डिग्री। तो 128 दर्जे आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है ये कंस्ट्रक्टिव बेस है, यानी हिंदसी अमल पर मबनी है। ओ मरकज़ का दायरा बनाना है, 3.9 सम का निस्फ़ कुतर लेकर दायरा बनाना है। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर इस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाना है। चलिए आइए इसको पेज पर हल करके आपको बताते हैं। तो ये जो सवाल है, ओ मरकज़ वाले दायरे को 3.9 सम का निस्फ़ कुतर लेकर दायरा बनाकर और दायरे के अंदर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर उस पर ममाज बनाना है। तो ये सवाल भी जो है हमने अपने चैनल पर समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस सवालात की जो लिस्ट में इसको हम समझा रहे हैं। तो जिस तरह से हमको बोला गया है कि 3.9 सम का दायरा बनाना है, तो हम सबसे पहला काम राउंडर की मदद से, यानी जो हमारा प्रकार जिसे कहते हैं, इसमें 3.9 सम का, तो पहले हम एक लंबाई ले लेंगे 3.9 सम। ये 3.9 सम हमने ले लिया, ध्यान से लेना है। अब 3.9 सम का दायरा बनाएंगे ओ मरकज़ वाला, इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये ओ मरकज़ है और 3.9 सम का ये दायरा बन चुका है। अब हमको बोला है दायरे पर कोई एक नुक्ता लेना है। दायरे पर कोई नुक्ता समझ लीजिए, मैं यहाँ पर नुक्ता C ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये नुक्ता मैंने C ले लिया। अब इसी नुक्ते से जो है मुझे ममाज बनाना है। तो उससे पहले तो मैं जो है जो तरीका है आपकी दरसी किताब में भी लिखा हुआ है कि जिस नुक्ते से हमको ममाज खींचना है वहाँ से पहले एक और उस नुक्ते की मदद से हमको एक वित्र बनाना है दायरे के अंदर। तो मान लीजिए मैंने ये वित्र बना लिया, इसका नाम है B, CB वित्र है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक जो है अब एक कौसी ज़ाविया CAB बनाएंगे। तो CAB कैसा बनेगा, CAB है ना। तो पॉइंट A भी लेना पड़ेगा हमको। तो हम CAB कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको ज़ाहिर सी बात है एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, जिस तरह से एक ज़ाविया बनेगा। देखो इस तरह से, यानी इन शॉर्ट अंदर है ना एक मुसल्लस बन जाएगा। एक ये पॉइंट A है ये, और इसको एक मिला लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से अंदर एक मुसल्लस बन जाएगा हमारा दायरे के अंदर। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, बिना मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हम कराने वाले हैं और यह पूरा काम अंदाज़न हो रहा है। तो कैसे करेंगे, ये जो प्रकार है इसके अंदर है ना मुनासिब फासला लेकर इस तरह से इन दोनों जो कता है AC यानी वित्र है AC और AB को कता करेंगे इस तरह से। मान लीजिए इसने पॉइंट P और Q पर जो है कता किया है इन दोनों ज़िला को। अब जहाँ से हमको ममाज बनाना है वहाँ पर नुक्ता C पर रखेंगे और इस तरह से इसको, ये जो ज़िला है CB, इसको काटते हुए मतलब इसको कता करते हुए ऐसा कॉस बनाएंगे ऐसे। अब आप PQ की लंबाई नापेंगे। PQ की लंबाई क्या है, PQ की लंबाई नापेंगे। ये PQ की लंबाई ले लेने के बाद अब आप मान लीजिए CB ने इस कॉस को नुक्ता R पर कता किया था। अब नुक्ता R पर रखकर जो है, R पर रखकर इस तरह से आप ऐसे कॉस से इसको कट कर देंगे। अब देखो दोनों कॉसेन की आपको ये नुक्ता तकाते मिले हैं, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से इसको गुजारिए और नुक्ता C से गुजरना चाहिए। तो ये जो बना है ये ममाज बना है, जो मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर बना है। तो कुछ इस तरह से बनता है ना।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बिना मरकज़ का इस्तेमाल किए हम किस तरह से दायरे पर किसी एक ख़ास नुक्ते पर ममाज खींच सकते हैं। ये जो जाविया है, ये जो जाविया बना है BAC, ये जाविया, और ये जो जाविया बन रहा है यहाँ पर, मान लीजिए ये पॉइंट इधर पे अगर मैं D दे दूँ तो ये जो जाविया DCB बनेगा, ये दोनों जाविये बराबर होंगे, है ना। इसी की बुनियाद पर इसको काता ममास मसला कैसे कहते हैं हम, है ना। तो इसी दोनों के जाविये की जो पैमाइश होगी वो बराबर होगी, तो इसकी बुनियाद पर ये जो सवाल हल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कायमतुज़ा मुसल्लस में वित्र की लंबाई मालूम कीजिए, जबकि बाकी मानदा जिलों का जो कीमत है वो 12 और 35 है। कायमतुज़ा मुसल्लस है भाई, तो पहले कायमतुज़ा मुसल्लस पहले मैं बना लूँ आपको समझने के लिए, है ना। कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से हमने बना लिया। अब ये वित्र की लंबाई मालूम करना, देखो 90 की निशानी जो होती है उसके सामने वाले जिले को वित्र बोलते हैं, तो ये वित्र हो गया, है ना। ये वित्र हो गया, मान लीजिए इसका नाम है AC और ये पॉइंट है B। तो हमको समझ लीजिए कि ये 12 दे दिया गया है और ये 35 दे दिया गया है ना, ऐसे समझ लो। तो हम क्या करेंगे, फीसागोरस का मसला लगाएंगे इसमें, मुसल्लस ABC में फीसागोरस के मसले से, ABC में फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला सबका फेवरेट होना चाहिए मसला। तो कैसा लगाते हैं इसमें, वित्र का मुरब्बा पहले लिखते हैं, तो AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 35 है, तो 35 का मुरब्बा, BC कितना है 12 है, तो 12 का मुरब्बा। अब 35 का मुरब्बा मालूम करने आना चाहिए, है ना। नहीं याद है तो देखो क्या करेंगे, 5 का मुरब्बा होता है 25, है ना। 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 आता है, तो उन दोनों का ज़रब कर दो, जो नंबर आएगा यहाँ लिख दो। तो 3 चौक वो कितना हो गया 12 हो गया, तो 1225। तो अगर आप चेक कर लेंगे कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करके, तो ये 35 का मुरब्बा 1225 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मुरब्बा मालूम हो गया आपको, तो यहाँ लिख दीजिए 1225 प्लस 12 का मुरब्बा कितना होता है 144 होता है ना, कितना होता है 12 का मुरब्बा 144 होता है। इसको जमा कर दो, अब आप कितना आएगा जमा करने पर, ये आता है 1369। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका मुरब्बा है 37 का मुरब्बा है। तो AC पे से जब स्क्वायर हटेगा तो 1369 जो है वो जदर में जाएगा और ये 37 बन के 12 जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ मुरब्बे पता होना चाहिए। 10वीं जमात में आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 40-50 तक तो मुरब्बे आना ही चाहिए आप। तो ऐसी कीमत यानी जो वित्र की कीमत हमको मालूम करने के लिए बोला गया था, वित्र की कीमत जो आ गई वो कितनी आ गई 37 आ गई, है ना। तो इस तरह से आप ये सवाल ये जो है कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है, दो आपको नुकात दिए गए, दोनों के मुहद्दिद भी दिए गए और दोनों का दरमियानी फासला आपको मालूम करना है ना। ये समझ लो कता है A और B, है ना। इनके जो नुकात दिए गए हैं 2,3, है ना, और ये जो B का दिया 4,1, इन दोनों का आप क्या फ़र्ज कर लेंगे x1 y1, इसको क्या फ़र्ज कर लेंगे x2 y2, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे आप फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो फासले का ज़ाब्ता क्या होता है ना, फासले के ज़ाब्ते से, फासले के ज़ाब्ते से। तो फासले का ज़ाब्ता क्या कहता है, AB का फासला मालूम करें ना, तो AB इज इक्वल टू रूट के अंदर इस तरह से लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। तो इसमें आप जो है कीमत रख दीजिए, x2 कितना है आपका 4 माइनस x1 कितना है 2, रख दिए, y2 है आपका 1 माइनस ये 3। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हल करेंगे। 4 में से 2 क्या, तो 2, तो 2 का मुरब्बा, 1 में से -3 तो ये -2 का मुरब्बा, दोनों का मुरब्बा कर लेंगे तो कितना आएगा 4 का मुरब्बा 4, मतलब 2 का मुरब्बा 4 और -2 का भी मुरब्बा 4 होता है। तो 4 4 कितने हो गए 8 हो गए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 दूनी 8 ऐसे, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2,200। तो AB का जो फासला है 2,200 आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हमारा जो है दूसरा पर्चा भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है, दूसरे पर्चे के सवाल भी यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आप लगातार देख रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आ जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब पेपर नंबर 3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है, शक्ल बनी हुई है, ये भी आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। इसमें देखो AB जो है मुश्तरिक नज़र आ रहे हैं, है ना, AB यहाँ पर मुश्तरिक है। तो ऐसे मुसल्लसों के जो है जब रकबे तनासुब में रखे जाएंगे तो उनकी इर्तिफा के तनासुब के बराबर रखे जाएंगे। तो देखो
ऊपर वाले मुसलस का इर्तिफा BC है, नीचे वाले मुसलस का इर्तिफा AD है, तो हम यहाँ BC अपॉन AD रखेंगे, है ना। तो मसावी कायदे वाले मुसलस है, नहीं है, देखो यहाँ लिखा हुआ है मुश्तरिक मसावी कायदे वाले मुसलस है, तो इन ऐसे मुसलसों के इर्तिफा तनासुब में होते हैं। तो BC की कीमत आपको जो है 4 दी गई है, वो हमने यहाँ रख दिया, मतलब रखा हुआ है पहले से ही। AD की कीमत 8 है, तो हम यहाँ 8 रख देंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 ये मुसलसों के रकबों की निस्बत आ जाएगी। एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पर ए बॉक्स रह गया हमारा, कायदे के मसावी या मुश्तरिक कायदे के मुसलसों के रकबे अपने नज़ीरी इर्तिफा के, इधर लिखेंगे इर्तिफा के तनासुब के बराबर होते हैं, है ना। आप एक बात याद रखें, जिन मुसलसों में कायदे मसावी होते हैं, तो ऐसे मुसलसों के जब रकबे तनासुब में रखे जाते हैं तो उनके इर्तिफा तनासुब में रखना पड़ते हैं। और अगर किसी मुसलसों के इर्तिफा अगर मसावी है, तो ऐसे मुसलसों के फिर कायदे तनासुब में होते हैं, है ना, उनके रकबों के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, ABCD आपको नज़र आ रहा है, मुस्तकीमुल मुइत ज़ुरबतुल अज़ला है, DCE एक ही खत पर वाक़ है। यहाँ पर दो जाविये मुतमासिल साबित करने हैं हमको, BCE यानी ये वाला जाविया, और BAD यानी ये वाला जाविया। दोनों को मुतमासिल साबित करने के लिए एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। तो सबसे पहले हमको खती जोड़ी के जाविये दिए गए हैं, तो खती जोड़ी के जाविये यानी BCE यानी ये वाला और BCD यानी ये वाला, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ 180 दर्जे लिख दीजिए, है ना। अब हमको बोला गया है कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्तकीमुल मुइत ज़ुरबतुल अज़ला है, तो उसके आमने सामने की जो जाविये होते हैं, यानी A और जाविया C, यानी जाविया A को कैसे नाम लेंगे, BAD बोलेंगे, और जाविया C को कैसे नाम कैसे लेंगे, BCD बोलेंगे। तो इन दोनों का मजमूआ 180 होता है। तो यहाँ पर आप जो है ना मसले की लाइन है, मुस्तकीमुल मुइत ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, है ना, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, ऐसा आपको लिखना है, मुतम्मिम होते हैं, ऐसा आपको लिखना है। अब मसला नंबर 1 और 2 को देखिए, मसला नंबर 1 और ये 2 को देखिए गौर से, दोनों इक्वल में रख दिया गया है ना, दोनों को इक्वल में रख दिया गया है। तो BCE और BCD ये मसला नंबर 1 है, और दूसरा BAD यहाँ पे आएगा, BAD जमा BCD, है ना। तो BCD दोनों कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच रहा है, BCE जो कि इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BAD आ जाएगा। यही दो जाविये अपने को मालूम करने थे, बराबर है, मतलब मुतमासिल भी है ना। इसलिए खुद से हम लोग अगला स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, जितना उसमें लिखा हुआ है उतना ही लिखेंगे उसमें, है ना। तो 2 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इल्म मुसल्लस से लिया गया सवाल, एक मुसल्लसियाती निस्बत की कीमत आपको दी गई है, दूसरी निस्बत आपको मालूम करनी है, और यहाँ पर मुतमासिला मसावत भी लिख के रखी हुई है, बस यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको पहली मुतमासिला मसावत पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। साइन की कीमत यहाँ रख दी गई है, और यहाँ पर अगले स्टेप में देखो 7 का मुरब्बा 49 और 25 का मुरब्बा 625। इस तरह से जब तिरछी ज़रब होगी, 625 को 1 से ज़रब करेंगे तो 625 में से 49 माइनस होगा तो 576 बचेगा यहाँ पर, है ना। फिर जब 576 और 625 पे जब जज़र लगेगा, यानी जब जज़र से बाहर आएंगे, तो ये 24 बन के बाहर आ जाएगा और ये 25 बन के। तो इस तरह से कॉस थीटा की कीमत आपके पास आ जाएगी 24/25, है ना। ये सवाल जो है ना बहुत मरतबा हल किए जा चुके हैं, तो इसलिए आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। क्या बोला गया है, सबसे पहले सवाल में शक्ल बनी है, यहाँ पर क़यामुल ज़ा मुसल्लस है, जिसमें ज़ाविया P जो है कायमा है, और इसमें PM जो है उम्मूद है QR पर, देख सकते हैं आप, PM उम्मूद है QR पर, QMR एक ही खत पर वाक़ है। PM की कीमत 10 है, QM की कीमत 8 है, तो बोलता है MR मालूम कीजिए। देखिए जब भी कभी आपको ऐसा नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुसल्लस जो PQR है, जो एक 90 दर्जे का मुसल्लस है, में पूरा ऐसा लिखेंगे, ज़ाविया P जो है वो 90 दर्जे का है, और साथ में ये लाइन भी है ना, कहता PM जो है उम्मूद है इस पर वित्र QR पर, समझ जाना। इसलिए मुसल्लस PQR में हिंदसी वस्त के मसले से, PQR में हिंदसी वस्त के मसले से, या उसकी खुसूसियात कैसे लिखते हैं, जो उमूदी ज़िला होता है यानी PM, उसका मुरब्बा लगाएंगे, और जिस ज़िले पर उमूद हुआ है, यानी QR पर उमूद हुआ है ना वो, तो QR के 2 हिस्से जो हुए हैं, QM ज़रब MR, ये हम लगाएंगे। तो PM कितना है, 10 है, तो 10 का मुरब्बा, QM कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। MR आपको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 ज़रब 10 के बटे में 8 को ले जाएंगे। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 मरतबा लिखना है ना। तो 4 2 के पढ़ देंगे, 2 चौक 8,
2 पंजे 10 है ना, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25/2, 25/2 यानी 25 का आधा यानी 12.5 आ जाएगा, 12.5। MR की कीमत कितनी आएगी 12.5, 12.5 आ जाएगी। तो सवाल नंबर 2 का बी का पहला यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी यहाँ पर बना हुआ है, दायरा सबक से लिया गया है। इसमें 2 वित्र बताए गए हमको, AD और BC एक दूसरे को नुक्ता P पर दायरे के अंदरून में कता कर रहे हैं और 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। एक जाविया DAB दिया गया हमको, DAB, ये जाविया 35 दिया गया हमको। बोलता है जाविया DAC, DAC ये हमको मालूम है, ADC बोला ना, ADC यानी ये जाविया हमको मालूम करना है, ये जाविया हमको मालूम करना है ना। तो कैसे मालूम करेंगे आइए देखिए। तो बच्चों अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, ये जो मुसल्लस है ABP ये वाला कायमत जाविया मुसल्लस है ना, ये तरफ से 90 दर्जे का जाविया बना रहा है तो ये तरफ से भी बना रहा रहेगा। तो ये 35 और ये 90 दिया गया है, तो ये जाविया हम अपने आप मालूम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जाविया क्यों मालूम कर रहे हैं आप, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, ADC मालूम करना है। ADC कौसी जाविया जो AC कौस से मिलकर बन रहा है ना। लेकिन उसी वक्त जाविया ABC भी है जो उसी कौस AC से मिलकर बना है ना। तो यानी जो ABC और ADC ये दोनों जो जाविये हैं ये एक ही कौस के कौसी जाविये हैं। तो जितना ABC की कीमत होगी उतने ही ADC की भी कीमत होगी, जो हमको मालूम करना है। इसीलिए हम इस मुसल्लस में ये जो है ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जब हल शुरू होगा यहाँ से, तो मुसल्लस APB में तमाम जाविया हम जमा करेंगे। जाविया सबसे पहले का नाम लेंगे APB है ना, थोड़ा सा दूर हो गया ये, इसको मैं है ना APB जमा जाविया BAP जमा जाविया ABP है ना, ABP बोला है ना, ABP इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 लिखेंगे। मुसल्लस के तमाम तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ क्या होता है 180 होता है ना, वही लिखा मैंने। अब APB ये 90 दर्जे है, BAP ये 35 दर्जे है। अब ABP हमको मालूम करना है, ABP 180, 90 और 35 कितना हो गया 125 है ना, 125 हो गया। अब आप क्या करेंगे 125 को 180 के माइनस में ले जाएंगे अगले स्टेप में इस तरह से, तो कितना बचेगा, ये आएगा 55 है ना, 55 दर्जे। तो जाविया ABP कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा है ना। अब आप गौर से देखिए, मैंने जैसे बताया कि जाविया ABP को हम जाविया ABC भी बोल सकते हैं है ना, और जाविया ABC जो है जाविया ABC वो बराबर है जाविया ADC के है ना, क्योंकि एक ही कॉस के कौसी जाविया, एक ही कॉस के कौसी जाविया। तो हम बता सकते हैं, इसलिए जाविया ADC भी जो होगा वो क्या होगा 55 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इस सवाल का हल मुकम्मल हो जाता है। कितना इजीली हमने सॉल्व किया। बिल्कुल ऐसे ही जो है आपको इम्तिहान में भी सॉल्व करना है, ऐसे तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये हिंदसी अमल पर मबनी है। 3.6 निस्फ़ का दायरा बनाकर उस पर कोई एक नुक्ता लीजिए और उस नुक्ते से गुजरता हुआ मास बनाइए। बहुत ही सिंपल और आसान, इसको हम अपनी बुक में बनाकर आपको दिखाएंगे। तो जिस तरह से अगले सवाल में, सवाल नंबर 3 में हमको बोला गया 3.6 निस्फ़ का दायरा बनाकर जो है उस पर एक नुक्ता लेकर उससे मास खींचना है। ये सवाल बेटा हमने पहले पर्चे में भी हल कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 सम का जो है दायरा बना के उस पर ममास खींचे थे। देखिए आपके सामने इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जो है बनेगा। तो जब एक टाइप का हमने सवाल समझा दिया है, तो ऐसे जो सवाल रिपीट हो रहे हैं तो हम जो है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। आपने ये प्रोसेस देखा अभी इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। तो ये सवाल जो है हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल है बिल्कुल सेम है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 किस तरह से है। यहाँ पर 2 नुकात दिए गए, इनका दरमियानी फासला आपको मालूम करना है। सबसे पहला काम आपका जब हल करते वक्त आपको यही करना होगा, जो आपको नुकात दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि पॉइंट R दिया गया 0,-3, इसको आप फर्ज कर लेंगे कि ये x1, y1 है ना, और जो दूसरा है S 0,5/2, इसको आप फर्ज कर लेंगे कि ये x2, y2 है, ये फर्ज कर लेंगे आप। इनका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए
आपको क्या करना होगा, फासले रब्ता लगाना होगा। तो फासले रब्ता इस तरह से होगा, आर एस का फासला, और हम लिखेंगे आर एस का फासला। तो आर एस का फासला कैसे मालूम करेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 क्या है आपका 0, x1 क्या है आपका 0, तो ये पूरा ब्रैकेट ही खत्म होने वाला है ना। y2 क्या है आपका 5/2, फिर माइनस y1 क्या है आपका -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। तो इस तरह से अब ब्रैकेट में सिर्फ यही बचेगा, क्या 5/2 जमा 3, ऐसे ये बचेगा सिर्फ। अब कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे 5 जमा 2 3 6/2 का होल स्क्वायर, तो इतना ही 11 रूट में 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से ज़रा कैंसिल हो जाएगा और 11/2 बाहर आ जाएगा। तो आर एस का फासला क्या हो जाएगा 11/2। तो बहुत ही आसान तरीके से जिस तरीके से हल किया जाता है बिल्कुल वैसे ही। अगला सवाल है इल्म मुसल्लस से, आखिरी सवाल है इस पर्चे का। चलिए क्या बोला गया है, साबित करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा जमा कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। आपको सेक थीटा लेकर आना है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये इतना पूरा लेके चल रहे हैं और ये लेकर आ जाएंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे ऊपर, कॉस थीटा भी एज इट इज रखेंगे, जमा कॉस ज़रब कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। इस तरह से इसको एक साथ लिख देंगे अभी। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आप ऊपर 1 रख दीजिए, अपॉन क्या रहेगा कॉस थीटा बचेगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो इस तरह से RHS आ जाएगा ना आपका, LHS लेके चले RHS आ गया, ये लाना था ना सेक थीटा, तो आ गया हमारा। बड़ा ही सिंपल और छोटा सवाल 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमारा ये पर्चा भी जो है मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ। देखिए बच्चों, पर्चा नंबर 4 का जो सवाल नंबर 2 का पहला आपके सामने है, मुस्ततिल जैसा बना हुआ है यहाँ पर। इसमें इसकी लंबाई 35 और चौड़ाई जो है 12 सम दी गई है। इसकी वित्र यानी BD की लंबाई हमको मालूम करनी है, जिसके लिए हमको सरगर्मी मुकम्मल करना है। सब कुछ दिया गया हमको। इधर पे मुसल्लस जो BCD बन रहा है, इसमें फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल किया गया है। तो BD का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर जमा DC का स्क्वायर, क्या आएगा DC का स्क्वायर। अब DC की कीमत कितनी है 12 है, तो 12 का मुरब्बा, 35 का मुरब्बा तो 1224, 12 का मुरब्बा 1144, तो 1225 प्लस 144 यानी 144। इसका टोटल अगर करते हैं तो ये 1369 कुछ आता है, और 1369 जो है 37 का मुरब्बा है ना। तो देखो BD पे से स्क्वायर हटेगा तो ये जजर में जाएगा, है ना। तो इसका जजर मुरब्बा अगर हम मालूम करेंगे तो वो 37 होगा, है ना। तो अब ये आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में मालूम करते नहीं बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 दायरा सबक से, जाविया PQR और PSR एक ही कॉस की कौसी जाविया। देखो PQR और PSR ये दोनों जाविया एक ही कॉस से बन रहे हैं, PXR से बन रहे हैं, है ना। तो हमको क्या बोला है, जाविया PQR और जाविया PSR दोनों को मुतमासिल साबित करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये आपको कंप्लीट करनी है। तो आप गौर करेंगे जाविया PQR जो है वो आधा है उस कॉस, उसके मकतूआ कॉस PKXR का। तो ये क्या है, ये कौसी जाविये का मसला है। तो यहाँ लिखेंगे कौसी जाविये का मसला, है ना। फिर उसके बाद और कौन सा जाविया है, PSR है, जाविया PSR है, ये भी आधा होता है उसी कॉस का, है ना। शक्ल में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी वही आएगा कौसी जाविये का मसला। अब आप गौर से देखेंगे दोनों जाविये जो है ना बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक बटे तो कैंसिल, तो दोनों के कॉसन सेम है। तो यहाँ जाविये जो है PQR और PSR सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है, 2 स्टेप 3 स्टेप का आंसर, है ना। तो सिंपल एकदम, एक ही कॉस की कौसी जाविये की बुनियाद पर जो है दोनों जाविये मुतमासिल। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला। अगला सवाल इल्म मुसल्लस से है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है हमको। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया है, बस ये हमको लेकर आना है। एक्टिविटी कंप्लीट करना है, तिरछी ज़रब की गई है यहाँ पर। 1 माइनस साइन थीटा आएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा आएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा ऊपर। अब देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, है ना। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो आपने ये पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा आपकी जो पहली मुतमासिला मसावत है,
इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऐसे एक तरफ रखूँ और 1 के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिया हो तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना, वो ऐसे ही दिख रहा है, तो इसकी जगह पर मैं कॉस लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, पिछले सवाल में देखे हमने सेक होता है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक होता है ना, सेक थीटा। तो इसलिए हमने सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया और 2 के मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा लिखा। यही हमको लाना था राइट हैंड साइड, दाएं जानिब। तो यहाँ पर जो है ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसमें जो है ना मुतमासिला मसावातें और जो निस्बतें होती हैं, इल्म मुसल्लस की जितनी भी निस्बतें हैं, वो अगर आपको याद रहती है ना तो ऐसे सवाल आसानी से हल करने को आते हैं। अगर आपको नहीं पता है, वो नहीं आ रहा है करने, वो याद नहीं है, तो बराए करम उसको बार बार पढ़िए और हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है बेसिक के साथ, वो देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 के बी की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 के बी में फिर से एक सवाल जो आदाद सलासा पे पूछा गया है हमको। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 37 है। 37 का पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1369 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किए। मान लीजिए इसको मसला नंबर 1 है। अब 2 छोटे नंबर है, यानी जैसे कि 12 का मुरब्बा और 35 का मुरब्बा, है ना। दोनों को जो है मुरब्बा का मजमुआ क्या होता है, ये 1225 होता है ना, 35 का मुरब्बा। दोनों को जमा करेंगे तो ये भी 1369 ही होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 37 का मुरब्बा बराबर है 12 का मुरब्बा जमा 35 का मुरब्बा, है ना। तो इसलिए फीसागोरस के मसले के बुनियाद पर इधर लिखेंगे नीचे, फीसागोरस के मसले से दिए गए आदाद सलासा है, दिए गए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा है, फीसागोरस के आदाद सलासा, ऐसा आपको लिखना होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो है बच्चों हमने क्वेश्चन बैंक में भी सॉल्व करवाया है, क्योंकि हर तरीके से जगह जगह रिपीट हो रहा है। हो सकता है शायद आपके बोर्ड इम्तिहान में भी ये सवाल आ जाए, तो ये सवाल जो है आपको ध्यान से करना है। सवाल पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो क्या दिया गया है सवाल में, 2 दायरे हैं जिनके मरकज एक्स और वाई हैं, दोनों एक दूसरे को अंदरूनी तरफ से नुक्ता जेड पर मस करते हैं। अब यहाँ पर कता बी जेड एक बना गया है जो बड़े दायरे का वित्र है और छोटे दायरे के अंदर जो है वो नुक्ता ए पर वो कता करता है। बी जेड जो है वो छोटे दायरे को नुक्ता ए पर कता करते हुए बड़े दायरे का वित्र बनता है। साबित क्या करना है, बी वाई और ए एक्स मुतवाजी है, बी वाई और ए एक्स ये दोनों को मुतवाजी साबित करना है। तो यहाँ पर हमको जो है किसी भी 2 खतूत को मुतवाजी साबित करना है, तो 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ हमको बतानी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुसल्लस बनाना पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर बनाने के लिए आप वाई जेड को इस तरह से मिला लीजिए, है ना। वाई जेड को इस तरह से मिला लेंगे तो देखो अंदर एक मुसल्लस बन जाएगा। वाई जेड और एक्स जेड मतलब दोनों को मिला लीजिए। तो एक छोटा सा अमल ये करना पड़ रहा है हमको कि वाई जेड और एक्स जेड को मिलाने पर, ऐसा लिखेंगे आप, वाई जेड और एक्स जेड को मिलाने पर, मिलाने के बाद जो है आपके पास मुसल्लस बनेगा सबसे पहले बड़ा वाई बी जेड, है ना। बड़ा मुसल्लस बन रहा है देखो, वाई बी जेड बड़ा वाला। इस मुसल्लस के अंदर अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, वाई बी और वाई जेड ये दोनों सेम रहेंगे। कता वाई बी मुतमासिल रहेगा कता वाई जेड के। वजह क्या रहेगी, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है। क्या लिखेंगे, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, है ना, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। नंबर 2, दूसरी बात क्या रहेगी, जब 2 जिले सेम है, ये वाला और ये वाला, तो 2 जाविये भी सेम रहेंगे, यानी ये वाला और ये वाला। तो नाम ले लेंगे इसका, जाविया वाई बी जेड मुतमासिल रहेगा जाविया वाई जेड बी, है ना। इसको हम बोल सकते हैं मुतसावे साकन मसले की खुसूसियत, या मुतमासिल ज़िलों के मुकाबिल के जाविये, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो मुतसावे साकन मुसल्लस क्या बोलेंगे, मुतसावी साकन मुसल्लस। तो जब आप देख सकते हैं कि इस तरह से वाई बी जेड मुसल्लस के अंदर जब एक चीज़ आ गई है इक्वल, है ना, 2 जाविये जो है यहाँ पर इक्वल आ चुके हैं, 2 जिले इक्वल आ चुके हैं। इसी तरह से छोटा जो मुसल्लस है एक्स ए जेड, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वही खुशियत होगी, है ना। अब देखो मुसल्लस एक्स ए जेड में, एक्स ए जेड में नंबर 1, इसमें भी पॉइंट लिखेंगे, कता क्या लिखेंगे, कता ए एक्स
मुतमासिल का कता AX ना बोलते हुए उसको XA बोले, XZ, है ना। ये भी यहाँ पर भी वही रीज़न, एक ही दायरे की निस्फ़ कुत्र यहाँ पे लिखेंगे आप, है ना, ऊपर नीचे हो गया ज़रा ये। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, उसके पास की जो जाविया है, शक्ल में देखेंगे आप XAZ मुतमासिल हो जाएगा, जाविया XZ है ना। यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे हम, मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस की खूबसूरत, यानी ये जो दो लाइन लिखे थे ना वो यहाँ पर आएगा और ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दो जाविये मिले हैं हमको, दो जोड़ी हैं, यानी ये जोड़ी और ये जोड़ी, इनको अगर आप गौर से देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, साइड में, ताकि शक्ल भी हमको नज़र आए और हमारा काम भी हो जाए, है ना। सबसे पहला हमको मिला था जाविया YBZ, मुतमासिल मिला था हमको जाविया YZB, YZB के बराबर मिला था, है ना, Y, तो इसको XZA भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, XZA भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि जाविया ZD है ना, वो जो छोटे मुसल्लस, छोटे दायरे के अंदर भी आ रहा है ना, और बड़े दायरे के अंदर भी आ रहा है, और मतलब छोटे मुसल्लस में भी आ रहा है, बड़े मुसल्लस में भी आ रहा है ना। तो इसको मसला नंबर 1 दे देंगे, है ना, बड़ा वाला 1 दे देंगे, इसको बड़ा वाला 1 दे देंगे इस तरह से। और फिर जो दूसरा पॉइंट हमको मिला है दूसरे छोटे मुसल्लस में, उसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे कि YBZ, जब भी इस तरह से YBZ और XZ देखो इस तरह से मिला है, YBZ और XAZ, ये दोनों जाविये, ये भी दोनों जाविये भी इक्वल मिले ना, तो ये दोनों जाविये क्या है, नज़ीरी जाविये है ना। आपने 9th क्लास में देखो ऐसी शक्ल पढ़ी होगी। इसमें क्या होता था, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में एक काता खत होता था, तो दो नज़ीरी जाविये वजूद में आते थे। इसी तरह से देखो यहाँ पर काता खत क्या है मालूम है, ZB है, और दो पैरेलल लाइन हमारी BY और AX है। तो इस तरह से दो जाविये जो है बन रहे हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, है ना, ये मिटा देते हैं। यहाँ हम बता देंगे कि जाविया YBZ मुतमासिल है जाविया XAZ से, है ना। तो कता AX हो जाएगा हमारा, AX मुतवाज़ी हो जाएगा इससे कता BY से। और रीज़न क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मुतवाज़ी खतूत के नज़ीरी जाविये, मुतवाज़ी खतूत, अच्छे से लिखो भैया, खतूत के नज़ीरी जाविये, इस तरह से आपको लिखना है। दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में इस तरह से नज़ीरी जाविये बनते हैं। तो बराए करम राइटिंग पर ना जाते हुए मेरी, अगर आप जो इंटेंशन है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप, वो अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी ये हो रही है क्योंकि डिजिटल पेन से हम लिखते हैं तो ये थोड़ा सा स्लिप होता है हाथ से, इसके लिए इस तरह से राइटिंग बन जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा, ये हिंदसी अमल पर मबनी है, इसको हम अपनी बुक पर बताएंगे। तो अगला सवाल बोला गया है 3.4 सम निस्वकुत्र का दायरा बनाकर उसमें एक वित्र लेना है 5.7 सम का। ये भी किताब का ही सवाल है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो और उस वित्र का नाम MN लेना है और M और N से गुजरता हुआ ममाज बनाना है। तो सबसे पहले तो 3.4 सम का लंबाई का पहले आप एक निस्वकुत्र ले लीजिए। 3.4 सम इस तरह से अगर आपने ले लिया 3.4 सम, फिर बाद में आप दायरा बनाएंगे। ध्यान से बनाइए, दायरा बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। ये दायरे का मरकज़ का तो नाम नहीं दिया लेकिन हम ओ ले लेते हैं। अब दायरे के अंदर 5.7 सम का हमको वित्र लेना है। तो कैसे लेंगे वित्र? तो सबसे पहला काम तो आप राउंडर में, यानी आपका जो प्रकार है उसमें 5.7 सम का लंबाई का ले लीजिए, है ना। 5.7 सम बोला गया है ना, तो 5.7 सम, देखिए बच्चों ये 5.7 सम हो चुका है, ये हमने ले लिया। और दायरे पर कहीं भी रखकर जो है 5.7 सम का इस तरह से आप कता करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कता कर लिया। अब जहाँ रख के हमने कता किया है, मान लीजिए वो पॉइंट जो था, पहले तो पॉइंट ले लेना है आपको, समझ लीजिए कहीं अपने पॉइंट लिए, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट आपने लिया है ना।
जहाँ आपने पॉइंट रखा था यहाँ पर समझ लीजिए आपका पॉइंट M है और ये आपका पॉइंट N है, ये ले लिया आपने। आप स्केल की मदद से भी 5.7 सम ले सकते हैं, लेकिन हमने कोसाइन का इस्तेमाल करके किया है ना। इस तरह से आप इसको मिला लेंगे, ये नुकात को मिला लेंगे, है ना। ये आपका वित्र MN बन चुका है। अब पॉइंट M से भी ममास बनाना है और N से भी ममास बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो OM यानी निस्वगोत्र है शुआ OM को बनाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे बनाएंगे, शुआ बनाएंगे, और यहाँ से भी शुआ ON बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 शुआ बना दिए। अब जिस तरह से हमने पहला परिचय के अंदर यानी इसी वीडियो में आपने देखा कि ममास जैसे खींचते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। जहाँ से हमको ममास बनाना है उसी नुक्ते पर हमको प्रकार की नोक रख के एक कॉस यहाँ पर और एक कॉस यहाँ पर करेंगे। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, पॉइंट N पर रख के एक कॉस यहाँ और एक कॉस यहाँ बना लेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, इन कॉसाइन पर रख के, थोड़ा सा इसको मैं फैला रहा हूँ, मैं अंदाजन काम हो रही है ना। यहाँ पर एक कॉस पे रख के ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस बना लेंगे ऐसे, और फिर बाद में इस कॉस पे रख के इस कॉस पे रखेंगे और इन दोनों कॉसाइन को कता कर देंगे। देखो कर दिए, और जल्दी से ना वो हमारा उमुदी नासिब यानी इसका ममास बना लेंगे जो नुक्ता M से गुजरता है। देखिए बना लिया, एक ममास बन गया। इसी तरह से बिल्कुल प्रकार को ना हिलाए ना बगैर, है ना, हिलाए बगैर इस तरह से देखो, कॉसाइन पर रखे, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, इस तरह से, है ना। देखो हो सकता है तमाम कॉसाइन को देख के आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है ना। कौन से कॉस को कहाँ काट रहे वो आप याद रखो, है ना। अब इस तरह से इसको भी मिला लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से आपके जो है दोनों ममाज बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी बच्चों आपकी। और ये कभी कभी सवाल नंबर 3 में ही पूछता है, फिलहाल यहाँ सवाल नंबर 2 में पूछ लिया गया है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या बोला गया कि वाई महवर पर एक ऐसा नुक्ता का मौजूद मालूम कीजिए जो ए बी से हम फासला है, ए और बी से हम फासला है ना। अब आपको ये आपको बनाने लिखते आना चाहिए, थोड़ा सा एक फर्जी शक्ल जैसा बना के देखते हैं हम, ताकि आप इसको इससे समझ सके। वाई महवर से, अब ये वाई महवर देखो इस तरह से रहेगा, स्ट्रेट रहेगा एकदम ऐसे, है ना। ये वाई महवर है, समझिए। वाई महवर पे एक पॉइंट है जो नुक्ता ए और नुक्ता बी से जो है ना हम फासला है ना। तो ए के पॉइंट क्या है 6,5 है ना। इसको x1 y1 दे दो आप, है ना। और पॉइंट बी जो है -4,3 है, इसको आप x2 y2 दे दो। और यहाँ पर जो पॉइंट है समझ लीजिए पॉइंट P है, वो जिसकी मौजूद हमको x, y है, x, y। तो x, y मतलब रियली इसकी जो मौजूद होंगे, जिसका x का पॉइंट 0 होगा, y के पॉइंट होंगे इसके, तो 0, y होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों से हम फासला है ना, तो ये PA का फासला भी सेम रहेगा, PA का फासला ये भी सेम रहेगा, किससे, PB के फासले से, PB का फासला, दोनों का फासला सेम रहेगा। अब दोनों में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो PA के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x - x1 यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब PB का देखिए, PB में क्या आएगा 0 - 4 यानी +4 है, 0 + 4 का, तो यानी 4 ही हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट 4 ही लिखता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। अब देखिए जजर में क्या हो जाएगा, ये 0 - 6 मतलब -6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू ये 4 स्क्वायर एज इट इज प्लस y - 3 का और स्क्वायर। अब यहाँ पे जजर मुरब्बा अगर हम करते हैं तो ये जजर से बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, जजर से बाहर आ जाएंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस y - 3 का स्क्वायर। ज़रा गौर से देखिए, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर -2ab यानी 2 पंजे 10 y प्लस b स्क्वायर यानी 25। फिर ये 4 का मुरब्बा 16 जमा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2ab यानी 2 3 6 y प्लस by यानी 9 का स्क्वायर,
ना, बी का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर देंगे, जो जो बच रहा है वो करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर -10y के जमा में 6y को लेकर आ जाइए आप, 16 और 9 ये हो जाते हैं 25, है ना, और ये 25 यहाँ पर आके माइनस में, और ये 36 इधर पे आके माइनस में, तो प्लस जमा 25 में 25 तो कैंसिल हो गया, तो -36 बचा इधर पे, और ये कितना बचा 10 में से 6 गया तो 4 बचा, तो -4y, तो माइनस माइनस तरह से कैंसिल, y इज इक्वल टू 36 के बटे में 4 यानी 4 के 4 4 9 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो p की जो मौजूद है जो कि हमने 0, y देखे थे वो 0, अब 9 हो जाएगा। तो इस तरह से p के मौजूद जो है वो आ जाएंगे, यानी ये वही नुक्ता है जिसकी मौजूद हमको मालूम करना था जो y महवर पर आता है, जो नुक्ता a और b से हम फासला था। तो इस तरह से इसको हल करना होता है ना। ऐसे सवाल आपने अपनी दरसी किताब से भी लेकर हल करे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये भी आपकी किताब से ही लिया गया है। इसमें देखिए PS उम्मीद बताया गया है QR पर, QR को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया नुक्ता इस तक, और इस तरह से QT भी उम्मीद बताया है PR पर। हमको हर जिले की कीमत दी गई है, इसका कीमत 6 है, PS की कीमत है ये भी 6, PR की कीमत पूरी 12, यहाँ से यहाँ तक। तो बोलता है QT मालूम करो। तो ज़रा गौर से देखिए मुसल्लस PQR में, मुसल्लस PQR है ना, इसमें देखो कायदा QR है लेकिन इर्तिफा देखो यहाँ पर PS बना के दिया है। तो 1/2 कायदा ज़रा इर्तिफा लगाएंगे, कायदा यानी RQ, इर्तिफा यानी PS रख दिए, 1/2 बराबर RQ कितना है 6 और PS कितना है 6, है ना, 2 1 2 2 3 6 है ना, तो 3 ज़रब 6 ये आ गया मुसल्लस PQR का इर्तिफा, है ना, मतलब रकबा आ गया। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें मुसल्लस PQR में एक और तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2। अब देखो कायदा क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। गौर से देखो मुसल्लस PQR में अब ये कायदा है PR और इर्तिफा QT रहेगा, है ना, PR ज़रब इर्तिफा QT जो हमको मालूम करना है ना। इसको एक साथ में भी लेके हल कर सकते हैं। PR कितना है 12, QT की अपने को मालूम करना है, 2 का 2 2 6 12, तो 6 ज़रब QT है हमारे पास, ये 6 ज़रब QT, ये मुसल्लस ये PQR आया है। अब आप क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस के रकबों को ना बराबर बाजू बाजू में लेके चलेंगे। देखो ऐसे ट्रायंगल PQR बराबर ट्रायंगल PQR, दोनों के आंसर हम साइड में रखेंगे। ये 6 ज़रब QT है इधर पे और ये 3 ज़रब 6 है ना, तो QT मालूम करना यही रहने दो, 3 ज़रब 6 के बटे में 6 को लेके चले जाओ, तो ये जो 6 ज़रब का तकसीम में जाएगा तो 6 6 कैंसिल, तो QT कितना आ गया 3 आ गया, है ना, इजीली सॉल्व हो गया ना। अगर आप दोनों मुसल्लसों के रकबे बराबर ऐसे साथ में रखते हुए चलेंगे तो भी चलेगा ना, वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 यानी पर्चा नंबर जो 4 है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें पर्चे की तरफ। तो स्टूडेंट अब 5वें पर्चे का जो है हल हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखें, शक्ल बनी है, यहाँ पर कायदे मसावी लग रहे हैं और इर्तिफा अलग अलग है ना, तो इनके मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबों उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब के बराबर होंगे, है ना, नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। तो देखो दोनों मुसल्लस के जो रकबे रखे हुए तनासुब में AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, जब दोनों के रकबे तनासुब में रखे जाते हैं तो उनकी इर्तिफा यानी AB बटे यहाँ पर आएगा DC। AB कितना है 6 है, DC कितना है 8 है, 2 3 6 2 चौक 8, तो 3/4 ये इसका दोनों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आ जाएगी, है ना। मसावी कायदे वाले मुसल्लस के इर्तिफा तनासुब में है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। छोटे छोटे सवाल है, सरगर्मी मुकम्मल करना है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर इसे हम कॉस से तकसीम कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस कैंसिल जाते हैं तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये जो दूसरी मुतमासिला मसावत हमको मिल गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये दूसरी मुतमासिला मसावत हमको मिल जाती है। अगर हम इस मुतमासिला मसावत को कॉस थीटा से तकसीम करते हैं तो हमको दूसरी मुतमासिला मसावत मिल जाती है। ऐसा सवाल नंबर 3 में भी बनता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दायरा सबक से सवाल लिया गया है। शक्ल में अगर आप देखेंगे तो एक मुरब्बा जैसा बन रहा है दायरे के तरफ 2 ममास की मदद से। क्या बोला है, ओ दायरे के मरकज़ के जो है ना ममास है जो नुक्ता ए से जो कि बैरूनी नुक्ता है दायरे का,
वहाँ से दो ममास खींचे गए ए सी और ए बी, जो दायरे का नुक्ता बी और सी पर मस करते हैं। यहाँ जाविया बी ए सी जो है ना 90 दर्जे दिया गया है। तो साबित कीजिए कि बी ए सी ओ ये जो है ये मुरब्बा है एक। तो ये साबित करने के लिए आपको सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो ये सरगर्मी मुकम्मल करने के अंदर देखो ओ बी ए और ओ सी ए, ओ बी ए यानी ये और ओ सी ए यानी ये जाविया दोनों दर्जे 90 दर्जे के हैं। ममास निस्फ कुत्र मसले की बुनियाद पर, ममास निस्फ कुत्र मसले से, ममास निस्फ कुत्र मसले से जो है ये देखो निस्फ कुत्र है ओ सी और ओ बी, और ए बी और ए सी जो है ममास है। तो ममास और निस्फ कुत्र जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कायमा जाविया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जाविया भी यानी बी ओ सी भी जो होगा वो 90 दर्जे का हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जाविये जो है मतलब अगर 3 जाविये 90 दर्जे के हो गए तो चौथा भी 90 दर्जे का ही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जाविया बी ए सी मतलब ज़ुरबतुल अज़ला बी ए सी ओ ये क्या है। पहले तो हम एक मुस्ततिल बताएंगे, एक मुस्ततिल है ऐसे बताएंगे ना, मुस्ततिल है ऐसे बताएंगे। अब मुस्ततिल जब बता देंगे तो उसके जो ज़िले हैं आपस के यानी आमने सामने के ए बी बी सी वो क्या हो जाएंगे, ये भी सेम होंगे, मतलब मुतसिल ज़िले ना ये भी सेम हो जाएंगे। अब मुस्ततिल की वो किस्म जिसमें मुतसिल ज़िले भी अगर मतलब सेम हो जाए या बराबर हो जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि जो ज़ुरबतुल अज़ला है वो मुरब्बा हो जाएगा, क्योंकि मुस्ततिल के मुतसिल ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल नहीं होते, है ना। पहले हम मुस्ततिल बताएंगे तारीफ के मुताबिक क्योंकि सारे जाविये 90 दर्जे थे इसलिए। लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी ये क्या है, बैरून नुक्ते से खींचे गए ममास है ना ये, है ना। ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ए बी और ए सी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बी और ए सी, है ना, है ना। ए बी और ए सी यहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए बच्चों, है ना। अब देखो ना ये दोनों भी मुतसिल ज़िले हैं, एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र हैं, साथ ही साथ समझ लो इसके ज़िले भी हैं, तो ये भी मुतसिल ज़िले बराबर है और ये भी मुतसिल ज़िले बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़ुरबतुल अज़ला है बी ए सी ओ ये एक मुरब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुरब्बा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सवाल है क्या मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सवाल नंबर 2 का भी, इसमें भी बोला गया है कि एक कामज़ा मुसलस बनाने वाले जो ज़िले हैं, तो ये कामज़ा मुसलस मैंने बना दिया। इसमें जो 2 ज़िले हैं वो 12 और 9 बोले गए। मान लीजिए ये 12 है और ये 9 है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, है ना। ये सवाल इतना आसान है। वित्र की लंबाई मालूम करना है, तो वित्र कौन है, 90 दर्जे के सामने वाला ज़िला यानी वित्र कहलाता है, यानी ए सी की कीमत हमको मालूम करनी है ना। तो इसमें फीसोगरस का मसला लगाइए और हल कीजिए आप, है कि नहीं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सवाल जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग खुद कर सको, है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं, इजी सवाल है इसके लिए आपके लिए मैंने छोड़ दिया वो। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है दायरा सबक से लिया गया है। 2 वित्र है ए सी और डी ई, एक दूसरे को अंदरूनी तौर से नुक्ता बी पर कता करते हैं। यहाँ पर जाविया ए बी ई बना है, ए बी ई इसकी पैमाइश जो है ना 108 दी गई है हमको, कितनी दी गई 108। और कॉस ए ई है यानी ये वाला कॉस, इसका पैमाइश 95 दी गई है ना। और कॉस डी सी की पैमाइश, ये इसकी कॉस की पैमाइश हमको मालूम करने के लिए बोलता है। आपने आपकी जो प्रैक्टिस सेट है मतलब किताब के अंदर ये सवाल हल किया होगा। अगर आप देखेंगे जाविया ए बी ई के जो रास है दायरे के अंदरून में है ना, ए बी की जो रास है वो दायरे के अंदरून में है, और इनका मकतूआ जो कॉस है ए ई और जो है उसका और उसके मुतकाबला जो जाविया है वो डी बी सी अगर देखेंगे तो उसका मकतूआ कॉस जो है डी सी है ना। मुतकाबला जाविया बनते हैं, देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इस तरह से एक्स वाले जाविया बनते थे, इसको मुतकाबला जाविया बोलते हैं। तो देखो ए बी ई के मुतकाबला जाविया कौन सा रहेगा, डी बी सी रहेगा। तो जब ए ई का जो कॉस ए बी ई का कॉस ए ई है और डी बी सी का कॉस डी सी है ना, तो हम क्या करेंगे, जाविया ए बी, इसका फॉर्मूला है जाविया ए बी ई की पैमाइश बराबर होती है, मतलब आधी होती है किसके, दोनों कॉस, उसके जो कॉसन है कॉस ए ई जमा कॉस डी सी, इस तरह से इसका फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ए बी की पैमाइश आपको 108 दी गई है, 1/2, एक कॉस ए की कीमत आपको 95 दी गई है ना। तो कॉस डी सी आपको मालूम करना है।
तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। क्या करेंगे, 108 के ज़रब में 2 को लेके चले जाओ, 95 इधर ही रहेगा, कॉस DC मालूम करना रहेगा, अभी फिलहाल साइड में रखो। 108 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना, 2 8 16, 6 2 1 2 है ना, तो 216 हो जाएगा ये, और ये 95 डिग्री। अब क्या करेंगे, 216 के माइनस में 95 को लेके जाओ, कितना आ जाएगा, कॉस DC मालूम करना है ना अपने को, तो ये आ जाएगा 121 आ जाएगा, 121 डिग्री। कॉस DC की पैमाइश कितनी आ गई, 121 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पर बोला गया है, ये हिंदसी अमल से लिया गया है। P मरकज वाला एक दायरा बनाइए बोला है, 100 पैमाइश का एक कॉस AB बनाइए और नुक्ता A और B से गुजरने वाले दायरे के ममाज खींचिए। चलिए इसको पेज पर बनाते हैं। स्टूडेंट अब देखिए सवाल नंबर 3 में हमको क्या बोला गया, P मरकज़ वाला एक दायरा बनाइए, दायरे में 100 दर्जे पैमाइश का एक कॉस AB बनाइए, नुक्ता A और B से गुजरने वाले दायरे के ममाज भी खींचिए। अब देखिए किस तरह से बनेगा ये, आपको यहाँ पर है ना दायरे का जो निस्फ कुतर की पैमाइश नहीं दी गई है, तो ये सारा काम जो है ना अब होने वाला है, जो अंदाज़न होने वाला है। तो हम अंदाज़न जो है ना एक दायरा बनाने वाले हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो है चांदे का इस्तेमाल होने वाला है हमारा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक दायरा बना रहा हूँ मैं, जिसकी पैमाइश मुझे पता नहीं है, क्योंकि दायरे की का जो बोला गया है निस्फ कुतर वो यहाँ है ही नहीं जो बोलना चाहिए। देखो पॉइंट P हमने बना दिया, मरकज़ का दायरा बना दिया। अब दायरे के अंदर 100 पैमाइश का है ना हमको कॉस लेना है। वो कैसे लेंगे, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर है ना एक जो निस्फ कुतर है PA बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ इस तरह से PA मैं बनाता हूँ, ये मतलब निस्फ कुतर मैंने बना लिया। ये पॉइंट P था और ये पॉइंट A है। अब मैं क्या करूँगा, चांदे की मदद से, जो चांदा होता है हमारा जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, जिसको D बोलते हैं, वो कहाँ रखेंगे, हम PA के ऊपर रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पेज को मैं घुमा लेना चाहूँगा, यहाँ पर पॉइंट P पर रखेंगे और 100 पैमाइश जो है मेजर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम राइट साइड में रख रहे तो इधर इस जानिब से गिना जाएगा। तो 100 पैमाइश देखो 90 तो यहाँ पर आ गया, 100 इधर आ जाता है ना, ये 100, तो यहाँ 100 इधर हमने पैमाइश ले ली। अब ये ले लेने के बाद यहाँ से बिल्कुल इसकी सीधी लकीर इसको बनाना होगा स्ट्रेट में। अब ये जो पॉइंट मिला है आपको, पॉइंट B मिला है ना, ये पॉइंट क्या मिला है आपको, पॉइंट B मिला है। तो ये जो जाविया बना है मरकज़ी जाविया है, इसकी पैमाइश इसके मकतूआ कॉस के बराबर होती है, आपने दायरा सबक में पढ़ा है। तो जब इसकी पैमाइश 100 होगी तो इस कॉस की पैमाइश भी 100 होगी, है क्या नहीं। तो 100 पैमाइश का हमने जो है कॉस AB बना लिया है। अब आगे बोलना है नुक्ता A और B से गुजरने वाले दायरे में ममाज खींचने। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हो चुका है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो आपको बना के दिखाया था। देखो इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। बस यहाँ पर जो है वित्र की लंबाई हमको दी गई थी MN की, और इसके अंदर जो है हमको जाविया की पैमाइश दी गई है ना। अब आप हम क्या करेंगे, जो हमारी शुआ है PB, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर शुआ PAB जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से बढ़ा लिया हमने आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ममाज बनाने के लिए हम जो है जिस नुक्ते से हमको ममाज बनाना है उस नुक्ते से इस तरह रख के एक कॉस इधर और एक कॉस इधर ऐसे बनाएंगे। सेम यहाँ पर भी नुक्ता A पर रखेंगे, एक कॉस इधर और एक कॉस इधर बना लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रकार को फैला लेंगे, है ना, अंदाज़न काम हो रहा है ये। इस कॉस पे रख के एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे, इसी तरह से इस कॉस पे जो है रखेंगे और एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे। देखो बच्चों, एक बनाते बनाते एक बात ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों को मेरे वीडियो बड़े ज़रूर लगते हैं, लेकिन इसमें तमाम सवालात के हल हम दे रहे हैं आपको। इसके लिए तमाम सवालात के हल बनाने के लिए वीडियो बड़े बनते हैं और तालीमी वीडियोस बड़े ही होते हैं, है ना। तो अगर कुछ सीखना है, पढ़ना है हमारे चैनल से, तो हमारे वीडियो देखना ही पड़ेंगे आपको। फ्री में हम आपको दे रहे हैं मवाद पढ़ाई का। देखिए कॉस बना लिए, देखिए बना लिए। अब ध्यान से इस तरह से इसको भी मिला लेंगे। देखिए
तो ये इस तरह से हमारे 2 ममाज बन गए। तो है ना सिंपल और आसान। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये इम्तिहान में पूछा जाने वाला है, ये बिल्कुल आएगा ये सवाल, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। देखिए बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। यहाँ पे शक्ल बनी है, बड़ा मुसल्लस है ABC और उसके अंदर छोटा मुसल्लस है APQ, 2 जाविये की पैमाइश दी गई है। बोलता है साबित कीजिए AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC इसका तनासुब बराबर होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप गौर से देखें इस मुसल्लस में जो 2 जाविये की पैमाइश हमको देखे हिंट दिया गया है कि यहाँ पर ना जब ऐसी शक्ल आती है तो हम लोग मुतनासिबत का मसला लगाते हैं ना, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC लगा सकते हैं। लेकिन हमको कब लगाते हैं हम, जब PQ और BC मुतवाजी हो जाते हैं। यहाँ पर मुतवाजी हमको दिया ही नहीं गया है, तो हमको साबित करना पड़ेगा मुतवाजी, है ना। तो हम कैसे मुतवाजी साबित करेंगे, जो 2 जाविये दी गए हमको, जाविया APQ ये मुतमासिल है जाविया ABC से। दोनों की पैमाइश जो है ना, दोनों कितने दर्जे के, 60 दर्जे के, है ना। तो दोनों जाविये की पैमाइश मुतमासिल होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे AB जो है ना, ये काते खत का काम कर रहा है। तो हमने 9th क्लास में ऐसा पढ़ा है ना, ये जो जाविये रहते थे नज़ीरी जाविये होते थे, है ना, 2 मुतवाजी खत होता है, यहाँ काते खत की वजह से जो बनता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नज़ीरी जाविये भी है। क्या ये नज़ीरी जाविये, नज़ीरी जाविये, है ना। तो नज़ीरी जाविये की पैमाइश के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि कता PQ जो होगा, कता PQ ये मुतवाजी होगा ज़िला BC से, है ना। इसलिए मुसल्लस APQ में मतलब ABC में मुतनासिबत का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, मुतनासिबत का मसला। तो कैसे लगाते हैं मुतनासिबत का मसला, AP बटे PB जो हम लोग को लाना है वो आ गया, देखो AQ बटे QC। बस 2 लाइन लिखा मैंने। क्या लिखा, जाविया जो हमको सवाल में दिया वो दिखा, है ना, उसका रीज़न लिखा कि दोनों एक मुतमासिल क्यों है, क्योंकि दोनों की पैमाइश 60 है ना। और नज़ीरी जाविये की पैमाइश के मुताबिक इसलिए मैंने दोनों जो ज़िले हैं PQ और BC दोनों को मुतवाजी बता दिया। मुतवाजी बताने के बाद मुतनासिबत का मसला हम लगाए तो ये हमारा आ गया। सिंपल है ना। 2 मार्क्स के लिए भी इस तरह से साबित करने वाले सवाल आते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 नुकात दिए गए हैं, फासला मालूम करना है। और ये ऐसे सवाल हमने 2 से 3 मरतबा कर चुके हैं इस पर्चे में, है ना, इन पर्चों के अंदर। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो और ज़्यादा बड़ा ना बने, इसके लिए ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां जो पर्चा है वो मुकम्मल हो जाता है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा जो चैनल है खान्स अकेडमी, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमने 5 इम्कानी सवाल पर्चे जो है मैथ्स 1 मैथ्स 2 के सवाल समझा कर डाले हैं। यहाँ पर चैनल पर ही आपको सामने मिल जाएंगे, और ये प्लेलिस्ट आपके सामने बनी है जिसमें क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखते हैं तो आपको सारी मालूमात जो है मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे तालीमी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बराए करम हमारे तालीमी ग्रुप से खान्स अकेडमी से जुड़ जाइए। 10th क्लास का ग्रुप का लिंक भी यहाँ दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप का लिंक दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपना सवालात भेजने चाहते हैं, तो हमारे डॉट सॉल्विंग ग्रुप भी जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने सवालात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। शुक्रिया।